बाबा का समाधि मंदिर पहला मुरलीधर मंदिर बनाने का था। बाबा की आज्ञा के अनुसार गोपालराव बुट्टी और श्यामा देशपांडे ने बाबा की आज्ञा ली कि मुरलीधर का मंदिर बनाना है। तो वो जैसा मकान बना हुआ था उसको वाड़ा बोलते हैं, वो वाड़ा बनाया था तो रहने के लिए वाड़ा बनाया था। मगर उनको जब स्फूर्ति हुई या मुरलीधर की प्रतिष्ठापना है, कृष्ण कन्हैया की मूर्ति का स्थापना चाहिए, तो बाबा की आज्ञा लेने के लिए वो द्वारका में गए। तो बाबा बोले आप मुरलीधर की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं, वहाँ वैसा ही मंदिर बनाओ। तो एक्चुअली वो चबूतरा वही बन गया कि जिस चबूतरे पर कृष्ण कन्हैया की मूर्ति यानी कि मुरलीधर की मूर्ति स्थापन करनी थी। मगर बाबा बीमार पड़ गए और बाबा का आखिरी सेंटेंस था, वाक्य था कि मेरा देह बुटीवाड़े में रख दो। तो वो कहाँ रखा है कि जहाँ मुरलीधर की प्रतिष्ठापना होने वाली थी, इसलिए मुरलीधर का मंदिर बनाया था। वो मुरलीधर का गाभाराई मंदिर का बन हुआ था, इसलिए वो जो घूमट बन गया कि जिसके ऊपर वो मुरलीधर का मंदिर बनाने का इसीलिए या ऐसा बनाया था। मगर बाबा का देहांत होने के बाद, बाबा की समाधि अवस्था होने के बाद बाबा का देह वहाँ रख दिया और बाबा का देह रखने के बाद समाधि तो हो गई, किंतु समाधि को किसकी है वो देखने के लिए प्रतिमा चाहिए, इसलिए बाबा का फोटो रखा था वहाँ। और वो हर दिन बाबा की चारों आरतियाँ होती थी। मगर 1954 में 1954 में बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई। बाबा परंपरा और प्रथा इसको बाबा छेद देते थे। कई बार साईं की लीला ऐसी है कि जिसमें बाबा ने स्वयं का भी ऐसा ही परंपरा का छेद देकर नया कुछ बनाने के लिए बाबा ने किया है, क्योंकि बाबा क्रांतिकारी निर्णय लेने थे। शास्त्र ऐसा है कि मंदिर होने के बाद मूर्ति प्रतिष्ठापना होती है, मूर्ति प्रतिष्ठापना होने के बाद कलशारोहण होता है। मगर यहाँ ऐसा हुआ कि बाबा का देह वहाँ रख दिया, बाबा का समाधि मंदिर बन गया और वो सब गाभारा बनने के बाद कलश भी हो गया। तो 1952 में विश्वस्त मंडल ने उसको पारणकर महाराज के हाथों से स्वर्ण कलश बैठाया। मगर वो बाबा का देह था, आनंद कुटी का ब्रह्मांड वहाँ था, इसी कारण वो होने के बाद कलशारोहण हुआ। ये तो परंपरा का छेद हो गया। मगर फोटो जब तक था तो ये बाबा की भी लीला हो गई कि अचानक मार्बल मिल गया और वही विद्यमान विश्वस्त मंडल ने बाबा की मूर्ति बम्बई के तालीम आर्ट से बना ली और वो मूर्ति 1954 में बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठापना की गई कि वही मूर्ति आज सब साईं भक्तों को दर्शन देती है और आश्वासन देती है कि सब उनकी मनोकामना पूरी होगी। पुण्यतिथि महोत्सव कैसा मनाया जाता है, साईं बाबा संस्थान की तरफ से उसकी जानकारी ऐसी है कि 3 दिन का महोत्सव होता है। दूसरे दिन बाबा का मेन जो दिन होता है विजयादशमी का, वो काकड़ आरती के बाबा का जो पहले दिन पारायण शुरू होता है उसकी समाप्ति होकर बाबा का मंगल स्नान होता है और 9 बजे बाबा का भिक्षा झोली का कार्यक्रम होता है। ये भिक्षा झुरी का कार्यक्रम क्यों, तो बाबा का वर्णन हेमाडपंत ने साहित्य रित्तर में किया है कि करतल भिक्षा पाच घरा तरुतल बाराष्टो प्रहरा मांडून थिता प्रपंच सारा लोका शिकविती। आतिथ्य यज्ञ का जो महत्व है वो महत्व दिखलाने के लिए बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे। गृहस्थाश्रमी जो आदमी है उनको अतिथि भोजन इम्पॉर्टेंट है। अतिथि को भोजन दिए बगैर जो खाना खाएगा उसको प्रायश्चित्त लेना पड़ता है और वो सिखाने के लिए बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे। और उसका स्वरूप हर आदमी को होना चाहिए, वैराग्य प्राप्त होना चाहिए, अतिथि भोजन का याद आना चाहिए। इसीलिए वो प्रतीकात्मक स्वरूप भिक्षा झोली का कार्यक्रम 9 बजे होता है। 10:30 बजे बाबा का समाराधना विधि शुरू होता है। आम आदमी का श्राद्ध विधि होता है, वैसा संत यति बाल ब्रह्मचारी उनका नहीं होता, उनका समाराधना विधि होता है।
समाराधना विधि में बाबा की मूर्ति को रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के बाद जो रुद्राभिषेक का तीर्थ होता है, वो तीर्थ कलश में लेकर कलश की पूजा होती है और 16 ब्राह्मण को क्षण देकर गुरु, परमगुरु, परमेश्वरी गुरु, परात्पर गुरु और 14 केशवादि नाम ये लेकर सबको क्षण देकर उनको वस्त्र प्रदान कर देते हैं, अन्न प्रदान कर देते हैं, दक्षिणा देते हैं। और बाबा की षोडशोपचार पूजा के बाबा को वस्त्र, दक्षिणा, स्वर्णालंकार भी बाबा को अर्पण करते हैं। समाराधना विधि ऐसा होता है बाबा का। उसी दिन 16 ब्राह्मण और सवाष्ण भोजन भी होते हैं। कि बाबा का प्रतीकात्मक स्वरूप समाराधना विधि बाबा के समाधि मंदिर के सामने होता है। तो ये बाबा का समाधि अवस्था होने के बाद पहले संवत्सरी को यानी पुण्यतिथि महोत्सव का पहला महोत्सव होने के लिए भी थोड़ा सा भक्तों में संभ्रम था। कई भक्त बोलते थे कि बाबा का देह एकादशी में तिथि में गया है, इसलिए बाबा का एकादशी में करेंगे। और कई लोग बोलते थे कि नहीं, सूर्योदय को विजयादशमी थी, इसे विजयादशमी करनी चाहिए। तो इसका जवाब मिलने के लिए काका साहेब दीक्षित, काका महाजनी, श्यामा देशपांडे, तात्या कोते पाटिल, गोपालराव बुट्टी, ये सभी ने चिट्ठी लिख दी कि दशमी को करो या एकादशी में करो। बाबा के सामने आकर छोटा सा अर्भक को वो चिट्ठी उठाने के लिए बता दिया, तो चिट्ठी में आया विजयादशमी करना चाहिए। तो तभी से आज तक बाबा के 104 साल हो गए। 104वां ये पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। इस साल 104वें पुण्यतिथि महोत्सव पर दशहरे के दिन हर साल की तरह बाबा का भिक्षा झोली समारोह संपन्न किया गया है। ये प्रतीकात्मक स्वरूप का होता है। बाबा तब उनके समय में हर घर जाके भिक्षा मांगते थे और उस भिक्षा से गोर गरीब के साथ खाना खाते थे। उसी की याद और उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप हम हर साल बाबा का भिक्षा झोली ये समारोह संपन्न करते हैं और इसको रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छी तरह से बाबा के भाविक देते हैं। साईराम, आज साईबाबांची पुण्यतिथी आहे। त्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने शिर्डी गावातून खूप मोठ्या प्रमाणात भिक्षाझोळीचा कार्यक्रम होतो। बाबा हयात असताना बाबा शिर्डी गावात 5 घरची भिक्षा मागत असत आणि काही घरी दिवसातून 10-10, 5-5 वेळेस जात असत। अनेक वेळेस भिक्षा मागतात। त्या भिक्षेतून बाबाच्या द्वारकामाईत जे साईभक्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत होते त्यांना तो प्रसाद म्हणून किंवा जेवण म्हणून तो प्रसाद वाटला जायचा। रोज तो प्रसाद म्हणून वाटला जायचा। तीच प्रथा आज पण दर दुसऱ्या दसऱ्याला बाबांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने साईबाबा संस्थांनी त्यावेळेपासून चालू केली आणि आजपर्यंत 104 वर्षे पूर्ण होत आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात त्या भिक्षाझोळीचा कार्यक्रम आज शिर्डीत होत आहे। गावातून लकी ड्रॉ काढून भिक्षाझोळी दिली जाते आणि ती भिक्षाझोळी गावातून भिक्षा मागण्यासाठी उपयोग करतात। आज बाबा की 104वीं पुण्यतिथि है। साईं बाबा संस्थान में बाबा जो उत्सव होते उसमें सबसे ज़्यादा मेन उत्सव दसरे का होता है। दसरे के दिन बाबा भिक्षा मांगने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसके मतलब पहले बाबा जो जब तक है थे तब तक बाबा हर दिन 5 घर में भिक्षा मांगने के जाते थे। आज उसी तरह बाबा के पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा के रूप में गांव के कुछ ग्रामस्थ, कुछ साई भक्त और संस्थान के विश्वस्त अधिकारी ये बाबा के रूप में भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते हैं और हर घर जितना मतलब हर घर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर में वो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा के रूप में ज़्यादातर गेहूँ का धान्य ही सब लोग देते हैं या कुछ लोग पैसा देते हैं। ऐसा आज अब ये भिक्षा पुण्यतिथि का आज महत्व है। बाबा जब भिक्षा मांगते थे, बाबा जब भिक्षा मांग के द्वारका में लेके आते थे, उस समय बाबा सभी भिक्षा जो अन्न जो बाबा को देते थे वो सब मिक्स करते थे, सबको बांटते थे। सबको बांटते समय अगर कुत्ता भी आ गया तो वो बाबा कुत्तों को भी देते थे। ऐसे बाबा सब धर्म एक समान और सबको भिक्षा बांटते थे। उसी तरह आज भी हम लोग भिक्षा बाबा के रूप में भिक्षा मांगते हैं और कुछ लोगों को भिक्षा में जो दिया हो जो गेहूँ है वो प्रसाद के रूप में हर आदमी को थोड़ा थोड़ा देते हैं। ये परंपरा 104 साल से आज तक चालू है।